नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर गाजीपुर से है। गांव का विधायक है एक एक मतदाता गांव का प्रधान है, मुख्यमंत्री है, पंचायत सदस्य है, मंत्री परिषद के सदस्य हैं। ऐसा कहना है पूर्व न्यायाधीश एवं भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का। श्री पांडेय 1 जून को जयप्रकाश नारायण के गृहग्राम सिताब दियरा बलिया से अन्न जल संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में बिरनो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव हनुमान मंदिर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसूची 11 में 29 विभागों का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया गया है ताकि गांव संबंधी सभी व्यवस्थाएं गांव वाले स्वयं चलाएं। श्री पांडेय के आह्वान पर लोगों ने अपने अंजुली में अन्न और जल लेकर संकल्प लिया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव सरकार स्थापित नहीं कराते हैं तो हम उन्हें 2024 में वोट नहीं देंगे। यदि संविधान में उनका विश्वास है तो तत्काल गांव सरकार लागू कराएं। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ हुई। वहीं भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि यह क्रांति तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि गांव सरकार लागू नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि गांव सरकार लागू नहीं होने का कारण आज हम सभी का जागरूक न होना है और इसीलिए अब तक राज्य सरकारों ने गांव वालों को गुलाम बना के रखा है। अब यह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का वक्त आ गया है। जयप्रकाश नारायण की धरती से शुरू हुई यह क्रांति आज गाजीपुर में पहुंची है। आजमगढ़ मऊ धीरे धीरे पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी। शंख और घंटा बजाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जन जागरण के साथ यह यात्रा आरंभ हुई। समग्र विकास इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्न जल संकल्प यात्रा के संयोजक ब्रजभूषण दुबे ने कहा कि देश संविधान से चलेगा और मोदी हैं तो मुमकिन है कि वह इसे अतिशीघ्र लागू करेंगे। मेरा नाम बेचू यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, ये आपके द्वारा किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? देखिए, ये हम लोग माननीय चंद्रभूषण पांडेय जी जो हम लोग भारत परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह गांव सरकार का आंदोलन चलाया जा रहा है जो जेपी नगर बलिया की धरती से जो है कि शुरू होकर के आज वीरों की धरती गाजीपुर में पहुंच चुका है। और यहाँ पर आज 5-6 गाँव का आज एक कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला जनता के बीच में। सभी लोग चाहते हैं कि गाँव की सरकार हमारी बने। उस गाँव सरकार के बारे में लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि गांव सरकार बन जाएगी तो गांव में ही लेखपाल, सेक्रेटरी, पुलिस और एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी जहां पर गांव की जनता को न्याय मिलेगा। अब उनको तहसील, ब्लॉक, जिला और थाना नहीं जाना पड़ेगा। हर सुविधा गांव में मिलेगी। तो जनता यह बातें सुन करके और संविधान के अधिकार को जान करके बहुत ही उत्साहित हो रही है और अन्न जल संकल्प भी ले रही है कि हम अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अगर गांव सरकार को लागू नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 को फिर हम लोग मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। ये भी संकल्प जनता ले रही है। इसलिए गांव सरकार लागू करे, यह सरकार से हम लोग भी निवेदन करते हैं कि इसको गांव सरकार को लागू करें। मेरा नाम चंद्रभूषण पांडेय है। मैं न्यायाधीश रहा हूँ, नैतिक पार्टी और भारत परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आपके द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? ये जो है गांव सरकार बनाने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान हम लोगों ने चला रखा है। इसकी शुरुआत जयप्रकाश नगर जो जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के गांव से हम लोगों ने जेपी नगर से शुरू किया और इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को बता रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो वास्तव में गांव सरकार की व्यवस्था है। जैसे केंद्र सरकार होते हैं, राज्य सरकार होते हैं, उसी तरह संविधान ने ग्राम पंचायतों को सरकार की तरह से काम करने के अधिकार दिए हैं। उनको एक तरह से गांव सरकार की तरह से काम करने के सारे अधिकार दिए हैं। जो केंद्र सरकार को अधिकार मिला है देश स्तर पर काम करने के लिए, राज्य सरकार को काम मिला है राज्य स्तर पर काम करने के लिए, उसी तरह ग्राम पंचायतों को गाँव सरकार की तरह काम करने के लिए गांव में काम करने के लिए अधिकार मिला। लेकिन राज्य की जो सरकार है वो उनके अधिकार को हड़प लिया है। वो राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत ये लिख दिया है कि अधिकार तो ग्राम पंचायतों को दे दिए गए, लेकिन वो राज्य सरकार जो निर्देश देगी उसके अधीन वो काम करेंगे।
जबकि संविधान ने कहा है कि वो किसी के अधीन नहीं काम करेंगे, बल्कि अपनी कानून उनको 29 विभाग संविधान ने दे रखा है और उस 29 विभाग के अंतर्गत उनको उस विभागों के मामले में खुद कानून बनाने का अधिकार है। उनको संविधान ने पैसे देने का भी व्यवस्था कर दिया है और सारी व्यवस्था अपने ढंग से करने के लिए उनको व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार उनको कार्य करने नहीं देती है। जो राज्य सरकार जियो जारी करती है, वो जियो के आधार पर गांव पंचायतें काम करती हैं। हम लोग चाहते हैं गांव सरकार जब बन जाएगी तो गांव में ही 200 लोगों को नौकरी मिलेगी। गांव में ही हर विभाग में अलग अलग ढंग से जो कुछ भी जितने 29 विभाग हैं, कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग, जो भी समाज कल्याण, ये सब गांव वाले अपने अपने ढंग से अपने गांव की ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। और इस तरह पूरे गांव में एक जब हर तरह से विकास और तरक्की होगी, सब विभागों में काम होगा, तो गांव में एक तरह से नया उत्साह बनेगा और गांव स्वर्ग बन जाएंगे। इतने ही नहीं, जो गांव में राजनीतिक पार्टियों ने द्वेष घृणा फैला दी है वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि सभी लोग जब मिल के निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे हर मामले में, तो उनके अंदर भाईचारा आएगा।